नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। विपक्ष इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है, पर सरकार का कहना है कि आंकड़े एकदम सटीक हैं। जब से जातीय जनगणना की सुगबुगाहट बिहार में देखने को मिली, तब से चर्चाएं काफी तेज हो गई है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इसी स्लोगन के जरिए ये कहा जाने लगा है कि भागीदारी को देखते हुए नीतीश कैबिनेट में हिस्सेदारी भी तय होगी, यानी नीतीश कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब चलिए नीतीश कैबिनेट की पड़ताल करते हैं, आपको समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, इस वक्त नीतीश कैबिनेट में कुल 29 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अगर मिला दिया जाए तो ये 31 हो जाता है। पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से 17 मंत्री हैं। दलित और मुस्लिम समुदाय से 5-5 विधायकों को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली हुई है। वहीं अगर सवर्ण जातियों की बात की जाए तो इस समुदाय से मात्र 4 ही मंत्री हैं। यादव जाति से सबसे अधिक मंत्री हैं, 8 मंत्री यादव जाति से हैं। बाकी जो गैर यादव ओबीसी नेता हैं उनकी यहाँ पर हिस्सेदारी है। वहीं अगर अति पिछड़ा समुदाय की बात की जाए तो इसके 5 विधायक इस वक्त बिहार कैबिनेट में मंत्री हैं। इसका मतलब साफ है कि जिस समुदाय की आबादी सबसे अधिक है उसकी हिस्सेदारी नीतीश कैबिनेट में सबसे कम है। अति पिछड़ा वर्ग से मदन सैनी, शीला मंडल, अनीता देवी, समीर महासेठ और आलोक मेहता मंत्री हैं। अब जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी वाले नारे के अनुसार मांग ये उठने लगी है कि 36% आबादी वाली जाति के नेता को कैबिनेट में जगह दे दी जाए। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें कई पक्ष है। अभी आई है कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है, अभी ये बताया गया है। अब उनकी हालत क्या है, दशा क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति, ये तो अभी आनी बाकी है। लेकिन ये बात सही है कि ये सारे लोग जो सत्ता में आज 30 साल से कौन हैं बिहार में, लालू जी और नीतीश कुमार हैं। अब ये हक और हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं तो हक और हिस्सेदारी तो इन्हें ही देनी है। अब जो आपने जैसा अभी रिपोर्ट आई है कि 14% यादव हैं और 3% कुर्मी हैं। 30 साल का पूरा इतिहास इन्हीं दोनों जाति में है। बाकी जो 36% की आबादी वाली जातियां हैं वो 112 जातियां हैं, उनको तो कोई वैसी जगह नहीं मिली। अब वो जो बात अभी सब आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार बिल्कुल एक राजनीतिक निर्णय है और अब तक तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, मुस्लिम इस आधार पर दिया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट आने के बाद जो 36% जो आबादी है बिहार की, 112 जातियां हैं, उन्हें भी हक चाहिए, उन्हें भी हिस्सेदारी चाहिए, उन्हें भी भागीदारी चाहिए, सब चीज में चाहिए। अब 36% वाले मात्र 5 मंत्री हैं, 27% वाले 12 मंत्री हैं। अब इसी को लेकर मामला अटका हुआ है। अब इन सब के बीच नीतीश अपनी योजनाओं में भी घिर गए हैं, क्योंकि एक तरफ नीतीश परिवार नियोजन को बढ़ावा देने की बात कहते हैं, हम दो हमारे दो पर उनका फोकस है। दूसरी ओर लालू यादव कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बिहार की जनता क्या करे? हिस्सेदारी चाहिए तो आपको संख्या बढ़ानी होगी और जनसंख्या पर नियंत्रण नीतीश जी का संकल्प है। अब किस पैरामीटर में फिट हो ये कहना बड़ा मुश्किल है। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? हम फिट कहाँ हो पा रहे हैं? आप अपने आप को इस पूरे फ्रेम में कहां देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।